उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी कोई नई हलचल होती है तो उसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर दल इस बात को अच्छे से जानता है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि सत्ता की कुंजी है। जिस दल के पास यूपी की ताकत होती है वही दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि यहां हर चुनाव, हर रणनीति और हर कदम बेहद मायने रखता है। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी एक नेता का मिशन यूपी अचानक चर्चा में आ जाए और भाजपा तथा समाजवादी पार्टी दोनों के भीतर बेचैनी बढ़ जाए तो उसका नाम है मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती को भले ही पिछले कुछ सालों से चुनावी नतीजों में बड़ी सफलता न मिली हो, लेकिन उनका वोट बैंक और उनकी राजनीति की पकड़ आज भी इस राज्य की धड़कन को हिलाने की क्षमता रखती है। मायावती का मिशन यूपी इस बार कुछ अलग है। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने वाली नेता नहीं हैं। उनकी रणनीति हमेशा से अलग रही है। उन्होंने कई बार यह साबित किया है कि जब सबको लगता है कि अब बहन जी का दौर खत्म हो गया, तभी वो ऐसा दांव चल देती हैं जिससे पूरा राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि मायावती किस तरह से अपने इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। सबसे पहले समझना होगा कि मायावती का वोट बैंक आज भी क्यों इतना मजबूत है। दलित समाज, खासकर जाटव समुदाय, उन्हें आज भी अपनी नेता मानता है। यह सिर्फ एक राजनीतिक निष्ठा नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव है। जब मायावती मंच से बोलती हैं कि वो दलितों की बेटी हैं, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं होता बल्कि दलित समाज के दिल में गर्व और सम्मान की लहर दौड़ जाती है। यही वजह है कि मायावती की रैलियों में चाहे भीड़ कम नजर आए, लेकिन चुनाव के दिन उनका वोटर बिना शोर किए बूथ पर पहुंच जाता है और पूरा का पूरा एकतरफा वोट डाल देता है। यही मायावती की ताकत है और यही भाजपा और सपा दोनों की सबसे बड़ी चिंता। भाजपा ने पिछले कुछ सालों में दलित समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। केंद्र और राज्य में योजनाओं के जरिए दलितों तक पहुंचा गया, उन्हें लाभ देने का दावा किया गया, लेकिन भाजपा जानती है कि चुनाव के समय मायावती का एक संदेश ही उस मेहनत को पलट सकता है। भाजपा का सबसे बड़ा डर यही है कि मायावती अगर दलितों को यह भरोसा दिलाने में कामयाब हो गईं कि उनका असली हित बसपा में ही है, तो भाजपा का पूरा गणित गड़बड़ा जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी का डर इससे भी बड़ा है। अखिलेश यादव दलितों को अपने पाले में लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यादव और मुस्लिम वोट बैंक के साथ अगर दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा भी सपा के साथ जुड़ जाए तो अखिलेश को सत्ता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मायावती इस संभावना को बार बार तोड़ देती हैं। अखिलेश की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दलित समाज मायावती के साथ भावनात्मक रूप से इतना जुड़ा है कि वो आसानी से समाजवादी पार्टी की ओर नहीं जाता। यही कारण है कि अखिलेश यादव मायावती की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। मायावती का मिशन यूपी सिर्फ वोट बैंक तक सीमित नहीं है। उनकी राजनीति का तरीका ही अलग है। जहां भाजपा और सपा बड़े बड़े मंचों से शोर मचाकर चुनावी प्रचार करती हैं, मायावती चुपचाप अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार देती हैं। ये कार्यकर्ता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को समझाते हैं कि बहन जी ही दलितों और पिछड़ों की असली आवाज हैं। यही उनका साइलेंट कैंपेन है। इस कैंपेन की खासियत यह है कि इसकी भनक मीडिया को देर से लगती है। जब तक टीवी पर चर्चा होती है, मायावती अपने समर्थकों के बीच पकड़ मजबूत कर चुकी होती हैं। टिकट बंटवारे में मायावती की गुप्त रणनीति भी दोनों दलों के लिए सिरदर्द है। वो बहुत सोच समझकर प्रत्याशी चुनती हैं। मायावती को पता होता है कि किस इलाके में कौन सा उम्मीदवार किस जाति या वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकता है। उनकी यह कला कई बार भाजपा और सपा के गढ़ को भी हिला चुकी है। यही वजह है कि चुनाव से पहले जब बसपा की पहली सूची आती है तो भाजपा और सपा दोनों के खेमों में बेचैनी बढ़ जाती है। मायावती का मिशन यूपी इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि वो जानती हैं कि राज्य की राजनीति में इस समय माहौल बेहद जटिल है।
एक तरफ भाजपा अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहती है, दूसरी ओर सपा पूरी ताकत से वापसी की कोशिश कर रही है। लेकिन दोनों दलों के बीच इस जंग का सबसे बड़ा गुप्त फैक्टर मायावती ही हैं। वो अकेले चुनाव लड़ें या किसी के साथ गठबंधन करें, दोनों ही स्थितियों में उनकी भूमिका निर्णायक होगी। भाजपा और सपा को यह भी डर है कि मायावती अगर चुनाव से पहले दलितों के लिए कोई बड़ा वादा कर दें तो पूरा चुनावी माहौल बदल सकता है, चाहे वो आरक्षण से जुड़ी बात हो या फिर आर्थिक मदद की योजना। मायावती का एक ऐलान लाखों वोटों को सीधे प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि दोनों दल इस इंतजार में रहते हैं कि बहन जी कब और क्या कहेंगी। मायावती का अनुभव भी उन्हें खास बनाता है। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती जानती हैं कि किस वक्त कौन सा दांव चलना है। उनकी राजनीति शांति से चलती है, लेकिन असर गहरा होता है। यही उनके मिशन यूपी की सबसे बड़ी ताकत है। वो भीड़भाड़ वाली राजनीति नहीं करती, बल्कि रणनीति से चलती हैं। भाजपा और सपा को यह भी मालूम है कि मायावती की इमेज अब भी अटूट है। दलित समाज उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपनी बहनजी मानता है। इस इमेज को तोड़ना दोनों दलों के लिए असंभव सा है। यही कारण है कि मायावती का मिशन यूपी दोनों को असहज कर देता है। आज जब उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से ध्रुवीकृत दिखती है, तब भी मायावती का अस्तित्व दोनों बड़े दलों के लिए चुनौती बना हुआ है। भाजपा यह सोचकर चिंतित है कि हिंदुत्व की लहर में भी